इट्स वेरी रिलेटेबल एंड रिदमिक, मतलब इतना इजी है लोगों को, मतलब वो बोलना झटपट फटाफट। कौन सी ऐसी मेमोरीज है अदर देन मिमिकिंग दैट शेप यू एज अ पर्सन ओवरऑल? मेरे बॉडी को आदत हो गई रहेगी शायद ट्रेंड्स देखने की, लोगों को ऑब्जर्व करने की। कंटेंट क्रिएशन एज अ करियर कैसे बना? वीडियोस तो बहुत पहले से ही बनाता था, मतलब मेरे बहन का फ़ोन लेके, किसी का ये लेके, तो मैं शॉर्टकट्स पहले बहुत देखा करता था, जो कि कार्टून है। शॉर्टकट्स पे एक एपिसोड देखा तो वो एपिसोड रिक्रिएट करना, तो ये सब करना, तो वो मैं पहले से ही करता था। पढ़ाई में मन नहीं था, ये मेरे को मालूम था, इसमें मन था ये मुझे मालूम था। मेरा पहला ब्रांड था ना, तो उन्होंने मुझे समथिंग 5,000 रुपीज़ दिए थे। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तभी मुझे 3,500 का ये था इंटर्नशिप। तो मैं बोला कि भाई अगर पूरे महीने के, तो भाई बहुत घिसे अपन है ना। एंड इज वायरलिटी एडिक्टिव? वायरलिटी इतना एडिक्टिव नहीं है, वैलिडेशन लोगों से मिलना, वैलिडेशन इज एडिक्टिव। वैलिडेशन थोड़ा एडिक्टिव है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मेरे क्राफ्ट को ज़्यादा एडिक्टिव रहूँ, कि मैं और कितना अच्छी तरीके से लोगों के डोपामिन हिट कर पाऊँ। डू यू थिंक देयर इज सम मिसकंसेप्शंस दैट आर एसोसिएटेड विद यू? मतलब लोगों को मे भी ऐसा लगता है कि ये ऑन मोड में ही रहता है, मतलब फुल एनर्जी एकदम हाई मोड में ही रहता है। This I can stamp. He's not the hyperactive person. He's a very calm person. बैकग्राउंड छोटा हो सकता है पर सपने नहीं। यहाँ पे सेटल मत हो तुम तुम देखते रहो, मैं नीचे भी कर सकता हूँ, मैं ऊपर भी जाऊँ। हाँ, ये वाले प्रोसेस पे सेटल रहो। कंफर्ट इतनी इजीली तो नहीं मिलने वाला है कि हर बार ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू अर्न इट। The guest for today's episode of Ketchup Talks has managed to rule our trending charts in 2025. And I'm pretty sure he'll do that in 2026 too. Performer at heart, he's a content creator, theatre artist, a stand-up comedian, and a rapper. This is Mril Mathur Rajwani, and join me as I catch up with Danny Pandit. Hi Danny, welcome to Social Ketchup. हेलो, व्हाट्स अप? All good. Thank you for giving us time. I know it was a busy day for all of us. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। But before we go to the viral, multi-talented Danny we talk about, मुझे आपसे आपके बचपन के बारे में जानना है, आपको जानना है एज अ पर्सन, एज अ किड, how were you? I want to understand कि were you that funny kid of the block, mimicking everyone, mimicking aunties and uncles around? क्या था मतलब ऐसा कि we see a Danny now? No, I wasn't the loudest kid, but I was very observant. So ऐसे लोगों को मैं बहुत ऑब्जर्व करता था, है ना, बचपन में भी, कि ये क्या है, ये कैसे बोलता है, ये अंकल कैसे बोलते हैं, मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करते हैं गेस्ट आने के बाद। तो वो वाला मैं बहुत ऐसे चीज़ें ऑब्जर्व करता था। या फिर ऐसे कोई दुकान वाला है हमारे यहाँ के, रहने वाला कोई दुकान वाला है, तो फिर मैं उनका स्टाइल सिर्फ ऐसे करके दिखाता था। या फिर ऐसे कुछ अपने अपने जोन में बच्चे आ गए तो उनको ऐसे कुछ करके दिखाता था। सो दैट इज़ वाई ऐसा वो मिमिकिंग वाला अभी सीन आ रहा है मेरे अंदर, तो वैसा वाला था। पर ऐसे लाउड नहीं था मैं कभी, इतना ज़्यादा फनी नहीं था, बट मैं ऑब्जर्व बहुत करता था लोगों को, और अभी भी करता ही हूँ, मतलब। हाँ नो आई नो, ऑब्जर्व तो आप करते हो, तभी वो ऑब्जर्वेशन ऑन पॉइंट बाहर भी आती है। कभी कभी ऑन पॉइंट कभी कभी गलत हो जाता है, पर मैं ट्राई करता हूँ कि वो ऑन पॉइंट ही रहे। नहीं, हमें वो गलत आपके उसमें आता होगा, हमें नहीं लगा कि गलत आता है, बट हाँ काफ़ी व्हाट वी से वेरी सटीक वो आता है, बहुत ऑन पॉइंट सा रिप्रेजेंटेशन बाहर आता है। आई मीन मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बीन लाइक few months that I follow you, and उन few months में I think I've seen you only trending on my feed. मैं भी बचपन का ही होगा फिर। अभी वो मेरे बॉडी को आदत हो गई रहेगी शायद ट्रेंड्स देखने की, लोगों को ऑब्जर्व करने की, तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथली आ जाता है। पर पहले के अगर कंटेंट देखोगे 2-3 साल पहले के, तो उसमें थोड़ा सा मैं मतलब फिनिशिंग नहीं था नहीं, इतना, तो वो अभी वो हर आर्टिस्ट इवॉल्व होता है। इवॉल्व होते गया है। But you also come from a very modest family, humble background. So कौन सी ऐसी memories है other than mimicking that shape you as a person overall? ऐसी पर्टिकुलर कोई मेमोरी नहीं है, बट मतलब मैंने मेरे डैड को या मॉम को मतलब काम करते ही देखा है हर एक समय, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो तभी मुझे समझ गया था कि कंफर्ट इतनी इजीली तो नहीं मिलने वाला है, कि हर बार ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू अर्न इट। सो मे बी वही मेरा जोन रहा है कि अपने को कुछ कंफर्टेबल लाइफ
जाना है, इसके लिए फिर वो मुझे पुश मिलता गया कि ये भी करूँ, वो भी करूँ, एक चीज़ पे नहीं अड़ूँ, या फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ें करूँ। या इसके लिए मैंने क्या बोलते हैं, एजुकेशन भी अच्छा खासा लेके रखा है, या फिर वो भी एक मेरा पार्ट है लाइफ में। तो ये ज़्यादा मुझे करना पसंद है, बट ऐसे हर एक चीज़ मैंने ट्राई करके रखा है। हाँ, तो एजुकेशन अच्छा हुआ आपने लेकर आए। मुझे पता है कि यू हैव डन मल्टीपल डिग्रीज एंड यू हैव स्टडीड वेल। वो कब आया कि मुझे ये नहीं करना है और अब कंटेंट क्रिएशन करना है? वो ना, मतलब मैं अभी CS जब कर रहा था तब मैंने इंटर्नशिप किया था वहाँ पे। तो वो इंटर्नशिप करते टाइम ही मुझे समझ गया था कि मतलब ये रूटीन है, इंस्टेड ऑफ अ पर्पस ये एक रूटीन है। तो वो रूटीन में मैं एनीवे बैठ नहीं पा रहा था। एनीवे मैं परफॉर्मर तो था ही, मतलब लोगों को सामने परफॉर्म तो करके ही दिखाता था। तो जस्ट फ़ोन मिल गया तो फ़ोन मेरा ये बन गया, हाउ डिड टूल बन गया। बट कंटेंट क्रिएशन एज अ करियर कैसे बना? वही बोल रहा हूँ कि मैं मतलब वीडियोस तो बहुत पहले से ही बनाता था। मतलब मेरे बहन का फ़ोन लेके, किसी का ये लेके, तो मैं शॉर्टकट्स पहले बहुत देखा करता था, जो कि कार्टून है। तो मैं और मेरा वाड़ा बोलते हैं हम लोग मराठी में, है ना। तो वाड़ा में बहुत सारे लोग मेरे दोस्त लोग रहते थे। तो फिर हम लोग ऐसे अलग अलग स्टोरीज बनाते थे, जो कि अपना शॉर्टकास्ट पे एक एपिसोड देखा तो वो एपिसोड रिक्रिएट करना, तो ये सब करना, तो वो मैं पहले से ही करता था। तो कंटेंट क्रिएशन उसको अभी नाम मिला है। तो वीडियोस तो ऐसे ही बनाते थे हम लोग, टाइम पास के लिए, एंटरटेन करने के लिए लोगों को, देखो हमने आज ये बनाया, ऐसे किया, वो किया। तो पढ़ाई में मन नहीं था, ये मेरे को मालूम था, इसमें मन था, ये मुझे मालूम था। और तो ये दो ऐसा चीज़ें। लगा कि कौन से मोमेंट ऐसा लगा कि हाँ, मैं ये एज अ करियर बना सकता हूँ, आई कैन मेक इट, लाइक आई कैन अर्न, बिकॉज कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी? तो वही जो मेरा पहला ब्रांड था ना, तो उन्होंने मुझे समथिंग 5,000 रुपीज़ दिए थे। कि तो कितने साल पहले? 4 साल पहले शायद, आई थिंक 4 या 4.5 5 साल, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर वो 5,000 रुपीज़ थे। बट जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो तभी मुझे 3,500 का ये था इंटर्नशिप। तो मैं पूरे बोला कि महीने के भाई साढ़े अगर 3,000? पूरे महीने के तो भाई बहुत घिसे अपन, है ना। तो 5,000 जब मिले तो फिर मुझे लगा कि अगर एक ब्रांड के इतने मिलते हैं तो इसमें पोटेंशियल तो है ही, और वैसे भी मैं अलग अलग आइडियाज़ बना ही रहा हूँ। तो इसके लिए वो मोमेंट पे लगा कि फिर ये छोड़ ही देते हैं, इस पे ही थोड़ा अच्छा कंटिन्यू करते हैं तो कुछ तो अच्छा ही निकलेगा। एंड अगर आपको आपके जॉनर को एक नाम देना है, 15 नेम कि ये मेरा जॉनर है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। एंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं, बट ऑब्जर्वेशनल। ओके। एंड यू आर अ गाय लाइक ऑफ वायरल ट्रेंड्स, एंड सबसे वायरल जो मेरे फादर तक को पता है वो है झट पट फटाफट। हाउ डैट दैट हैपन? उसका गाना भी बना दिया गया है, उसके सॉन्ग टूर भी हो रहे हैं। फ्रॉम जस्ट observing someone to saying this, to making a trend, to making a song, to making a song tour, ये जर्नी कैसे हुई है? ये क्या गया है आपके, आपने क्या इसमें ऐसा डाला है अलग कि ये एक लाइन इतनी वायरल हो गई है? आई थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल एंड रिदमिक, मतलब इतना इजी है लोगों को, मतलब वो बोलना झटपट फटाफट, एनीवन कैन सिंग इट। सो आई थिंक वो इजीनेस है ना उसके अंदर, शायद वो ही, क्योंकि मैंने तो बना दिया बट लोगों ने उसको ज़्यादा बड़ा किया, क्योंकि लोग बाद में रिमिक्सेस बना रहे, उस पर रील्स बना रहे, मेरे इस पे लेके डांस वांस कर रहे। तो एक्चुअली वो लोगों ने बनाए, इतने रिमिक्सेस आ गए, तो फिर इट वॉज लॉजिकल कि इस पे सॉन्ग ही बनना चाहिए। सो दैट वॉज द नेक्स्ट स्टेप, इसलिए हम लोगों ने फिर वो सॉन्ग बनाया। सो वो स्ट्रैटेजी नहीं था, लोगों ने उसको, कल्चर ने इतना बड़ा किया, तो दैट्स वाई उसका सॉन्ग बना दिया हम लोगों ने। आपको क्या लगता है व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? दानी अलग, if I see you've been ruling like 2025, we've seen multiple trends from you, multiple viral songs, like viral trends from you. एक ही नहीं है, दो नहीं है, but multiple is. What do you think works for you? मतलब मैं रुकता नहीं हूँ। आई थिंक कंसिस्टेंसी मुझे मेरा स्ट्रेंथ लगता है, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही करते आ रहा हूँ वीडियोस। तो मैं आगे भी कंटिन्यू करता ही रहूँगा। तो कंसिस्टेंसी मुझे मेरा स्ट्रेंथ लगता है कि भाई, मतलब आज कोई ट्रेंड है, कल कोई ट्रेंड है, परसों कोई ट्रेंड होगा, और ये फेज़ है, मतलब वायरलिटी एक फेज़ है। 2-3 साल पहले साइन बोर्ड वाला एक ट्रेंड था, उसके बाद में फिर मैंने स्टार्टर पैक
कि ऑफिस स्टार्टर पैक, ऑफिस गाय स्टार्टर पैक, ये वाला ट्रेंड मैंने फॉलो किया। तो पर मैं कंसिस्टेंट था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंसी मुझे What लगता है कि स्ट्रेंथ भाई ये गिर ना जाए। what I've heard and from everyone around Danny कि कोई कहता है अगर मुझसे किसी से पूछना है कि why Danny is viral, मैंने जितनी बार भी अपनी टीम में से किसी से पूछा they said कि टाइमिंग पे बहुत है। मतलब you have an eye, like my husband likes you because you have an eye for spotting trend। जो चीज़ें लोग ने नॉर्मल बनाया होता है वो आप ट्रेंड बना रहे हो। यू स्पॉट थिंग्स वे बिफोर दे बिकम अ ट्रेंड। आई थिंक वो सेंस आ गया है शायद मुझ में, क्योंकि मैं अकेला भी नहीं ऑब्जर्व करता हूँ, मेरे साथ मेरे मतलब कई सारे दोस्त रहते हैं, कई सारे। तो हम लोग जब ऐसे बैठते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए नहीं बैठते हम लोग, हर एक रोज़ मिलते हैं हम लोग, रोज़ बकचोदिया करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ निकाल के लाते हैं। तो मे बी कई बार ऐसा होता है कि उनको भी सूझता है जो मैं नहीं देख पाता हूँ। तो हम लोग का ऐसा ना टीम एफर्ट निकलता है, फिर आज अपन इस पे करेंगे, आज अपन इस पे करेंगे। मोस्टली मुझे ही करना पड़ता है सारी चीज़ें, बट वो एक बोल देते हैं कि ये इसमें पोटेंशियल है तो ये करेंगे अपन। तो वैसे ये वाले मीम रिक्रिएशन तो मैं बहुत पहले से ही कर रहा हूँ कि वो एक कोई तो वो फिटनेस वाला गाय था, कुछ भी मतलब घर के अंदर सिलेंडर वगैरह उठाता है, ये करता है, वो करता है, तो तब तब से भी मैं बना ही रहा हूँ। बट अभी वो जो साउथ इंडियन आंटीज बैडीज का जो हमने किया था, तो वो कुछ ज़्यादा ही लोगों को पसंद आया ना, तो वहाँ से जो ट्रेन हुई है वो विमान जो उड़ा है। टेल मी, हैव यू क्रैक्ड द मैथ्स ऑफ हाउ टू बी मेक अ वायरल ट्रेंड? देर इज़ नो मैथ एज सच, बट देर आर ओनली पैटर्न्स। तो मैं पैटर्न्स देखता हूँ कि ये रिलेटेबल है, इसका टाइमिंग क्या है, ये लोगों को पसंद आ सकता है, इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल है। तो वो अगर मैंने स्पॉट कर लिया तो वो वायरल चला जाता है, फिर दूसरे लोग भी बनाते हैं, रोल नंबर 1920 ये वाले सब रील्स फिर वो बनाने लगते हैं। And when something goes viral, what changes for you? डजंट चेंज माई प्रोसेस ऑफ मेकिंग वीडियोस। तो मेरे लिए कुछ चेंज नहीं होता है, बट वैलिडेशन मिलता है तो वो एक अच्छी चीज़ लगती है, बट वायरलिटी ऐसा एज सच कुछ चेंज नहीं करता। And is virality addictive? नहीं, मैं वही बोला, वायरलिटी इतना एडिक्टिव नहीं है, वैलिडेशन लोगों से मिलना। Validation is addictive then. वैलिडेशन थोड़ा एडिक्टिव है कि ये रील पे ये क्या बोल रहे हैं, ये वीडियो पे ये क्या बोल रहे हैं, या फिर मैंने यूट्यूब पे कोई व्लॉग डाला, यूट्यूब पे कोई बड़ा स्केच डाला, तो उसके ऊपर किस तरह से मुझे वैलिडेट करते हैं, ये थोड़ा एडिक्टिव है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मेरे क्राफ्ट को ज़्यादा एडिक्टिव रहूँ, कि मैं और कितना अच्छी तरीके से लोगों के डोपामिन हिट कर पाऊँ। तो इस क्या पे मैं बढ़िया थोड़ा शब्द लिखा है, डोपामिन हर्ट करना है। बट टेल मी, एक for people who become viral, it's I just don't want to associate viral with you because you've been it's not overnight success. You've been working towards it, काफ़ी सालों से आप काम कर रहे हैं। बट जब लोगों को एकदम से पता चलने लगता है तो लोग है ना बॉक्स भी कर देते हैं। डू यू फील दैट आप बहुत जल्दी, डू यू हैव दैट, मैं ही गिरा दूंगी, डू यू फील दैट आप बहुत जल्दी एक टाइप कास्ट हो जाएंगे या बहुत जल्दी एक बॉक्स में फिट हो जाएंगे कि लोग फिर वही एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे साथ ही इवेंचुअली ग्रो हुई है। सो जो पहले मैं जो वीडियोस बनाता था, पहले जो, क्योंकि मैं पहले रील्स भी नहीं डालता था, पहले तो मैं यूट्यूब के जैसे फॉर्मेट पे इंस्टा पे रील्स या वीडियोस डालता था, तो वो इवेंचुअली मेरे साथ ग्रो हुए। उन्होंने देखा है कि मैं किस तरह इवॉल्व हो, किस तरह के मैंने रिस्क लिए। तो आई डोंट थिंक वो मुझे एक बॉक्स में देखेंगे कि ये कर। अभी फ़िलहाल वो चालू है कि अभी मुझे डीएम्स आते हैं कि भाई इस पे भी बनाओ, इस पे भी बनाओ, इस पे भी बनाओ। बट कई लोगों के ऐसे भी डीएम्स आते हैं कि भाई वो स्केच कॉमेडी कहाँ पे, वो कहाँ पे। तो उनको वो भी क्रेविंग है, ये भी क्रेविंग है, तो मैं दोनों सर्व करने का ट्राई कर रहा हूँ। और उसमें कैसे कैसे ट्राई हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है कि you do sketch comedy and you do these trends also because these trends is what is need of the hour for you. It's what your algorithm is also requesting you to make. But the sketch comedies might be something जो आपको creative
फ्रीडम देता है, वही फ्रीडम वही देता वही। है तो वो। मैं वही दोनों चीजें रखता हूँ। अभी अभी कुछ वायरल है ही नहीं तो बना के कुछ फायदा नहीं है। तो तभी वो टाइम पे फिर मैं, या फिर कोई ब्रांड आ गया तो ब्रांड को समझाना कि ये ट्रेंड पे मैं ऐसा कर रहा हूँ वो थोड़ा मुश्किल जाता है। तो फिर मैं उन लोगों को स्केच कॉमेडी वाले स्क्रिप्ट्स देता हूँ। तो फिर वो तरीके से अब भी फिलहाल मेरा ये वाला जोन चालू है पिछले 1 या 2 महीने से। बट अभी आगे का देखेंगे कैसे इसको रिवील करते हैं, प्लान कैसा होता है अनवील। अनवील, रिवील, आई मीन मैं ऐसे वर्ड्स नोट करके रख लेती हूँ, हमारे हाईलाइट ऑफ द पॉडकास्ट में ये सब चीज़ें आएंगी। We've spoken about why I was talking about boxing into one kind of content expectations. Do you think there is some misconceptions that are associated with you because not many people might know you as different kind of personality, the artist you are? मतलब लोगों को मे भी ऐसा लगता है कि ये ऑन मोड में ही रहता है, मतलब फुल एनर्जी एकदम हाई मोड में ही रहता है नहीं, ऑलवेज। मतलब ही इज अ वेरी काम पर्सन। मैंने ये सुबह से मैंने शूट किया है। एनीवन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, ही इज नॉट द हाइपर एक्टिव पर्सन वी सी। वो मैं सिर्फ हाँ वीडियो के टाइम पे, मेरे शो के टाइम पे एकदम तभी मुझे क्या हाँ, मतलब आ जाता है मेरे आंख में दिस आई कैन स्टैम्प, ही इज नॉट द हाइपर एक्टिव पर्सन, ही इज अ वेरी काम पर्सन। We've been shooting with him काफी टाइम से and I can vouch for it. So, तो मैं वैसे बहुत क्वाइट हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट भी बिल्कुल। हूँ। बट फिर लोगों को ऐसे लगता है जब वो फर्स्ट टाइम मेरे को मिलने के आते, वो एनर्जी से आते कि डैनी तो वो भी एक्सपेक्ट करते रहेंगे मेरे से कि वो फिर वो अनलॉक कैसे होती है? वो मोड थोड़ा ऑन, टाइम मेरे बिकॉज साथ अगर स्पेंड करोगे तो फिर इफ़ यू मतलब मेरे इनर सर्कल में अगर आप आ जाओगे तो फिर यू नो द रियल मी। वो पर वहाँ पे आने के लिए थोड़ा नॉक नॉक। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट मैं खुद ही ऐसा रिजर्व्ड इंसान हूँ इसके लिए। but क्वाइट हूँ, आई एम रियली but काम। we've seen you, like I've seen videos of you on stage. That's also a different vibe. वो आपको जब स्टेज, इवन फॉरगेट अबाउट स्टेज, जब आपको रील्स में एकदम क्रेजी पर्सन बनना होता है, जब स्टेज पे ऐसा काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तो वो शांत इंसान एकदम हाइपर एक्टिव इंसान कैसे बन के आता है? पता नहीं यार, तभी शायद मेरा मोटिवेशन उसके पीछे ये रहेगा कि लोगों को ये अच्छा लगना चाहिए या उनको एक अच्छा टाइम जाना चाहिए। जो भी 1 मिनट है अगर मेरे शो में आए, 1.5 घंटा है, मे बी वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर है मेरे दिमाग में। तो मैं वो चेंज हो जाता है अपने आप, पता नहीं क्यों कैसे हो जाता है। So is there any process you followed? नहीं ऐसा कुछ प्रोसेस वगैरह तो नहीं है, बट यही है मेरे दिमाग में कि ये वीडियो करते टाइम अपने को इतना अच्छा देना है कि लोगों को भी अच्छा लगे, वो उन तक ट्रांसफ़र होना चाहिए, इसके लिए वो चेंज हो जाता है। And you do theater, you do stand up, you make online content. What does this offline shows give you that your internet cannot? ऑफलाइन शोज़ में ना ऑडियंस है ना, आई कैन सी देम लाइव, मतलब एनर्जी ऐसा दोनों वे से फ्लो होते रहता है कि उनका इंस्टेंट वैलिडेशन मिलते रहता है। तो मैं और एनर्जी से करता हूँ और मेरे को जोक सूझते हैं ऑन द स्पॉट। तो वो इंटरनेट पे नंबर्स बहुत मिलते हैं, बट ऐसा लाइव जो एडिक्शन है लोगों के प्यार का, वो नेक्स्ट लेवल है। तो वो दो अलग। But has that made you a better digital performer as well? ऑब्वियसली, बिकॉज थिएटर में मतलब पूरा 1.5 घंटा वो मोमेंट में रह के तुमको डायलॉग्स बोलने, तुमको लोगों को हंसाना है, तुमको डायलॉग डिलीवरी अच्छा देना है, टाइमिंग चाहिए वहाँ पे। तो वो ऑब्वियसली इम्प्रूव होता है क्योंकि जितने ज़्यादा आप शोज़ करोगे, जितने ज़्यादा आप लोगों के बीच में रहोगे, जितने ज़्यादा आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे कुछ चेंज करके दिखाओगे, तो वो अपने डिजिटल इस पे भी दिखता है प्रेजेंस। उसका कुछ राइटिंग, कुछ मतलब मेरा राइटिंग इम्प्रूव हुआ है ऐसा? हाँ, मतलब योर राइटिंग, योर परफॉर्मेंस, हैज इट इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स? ऑब्वियसली इट वो हैज। पॉलिश की जो हम बात कर रहे थे। हाँ, वो अभी आने लगा है। ओके, एंड हाउ डू यू बैलेंस कि हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, बट हाँ इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए लाइफ में ही है? बैलेंस तो हो नहीं पा रहा है अभी, मतलब वो उसी में ही चल रहा है कि कैसे बैलेंस करूँ। बट
एट द एंड ऑफ द डे हो ही जाता है, मतलब करना ही पड़ता है। ये वाला जोन में मैं रहता हूँ तो हो जाता है चीज़ें। If you have to pick something, अभी राइट नाउ तो म्यूजिक music. म्यूजिक It's a अभी एकदम newfound love or it was with नहीं, you? मतलब मुझे हिप हॉप तो बहुत पहले से ही पसंद है, और मैं ऐसे, क्योंकि मैं ऐसे भी कभी भी गाड़ी पे राउंड वाउंड मारता हूँ तो मुझे ऐसे सूझते रहता है रैप क्या चालू है, कि क्या मतलब ऐसे एक दो किसी रैपर के गाने सुन ले तो फिर वो बीट पे मैं क्या वर्स डाल सकता हूँ, ये ऐसा सब चलता रहता है मेरा। तो जैसे मुझे सूझता है मैं ऐसे लिखते जाता हूँ बहुत पहले से। तो अभी वो बाहर आ रहा है मेरा अंदर का। भर के तो where I'm seeing next, वो बाहर आके कहाँ कहाँ क्या क्या होने, देखेंगे, अभी कॉन्सर्ट भी करेंगे। कॉन्सर्ट तक है हम अभी तो साउंड। ये तो झटपट तो इतना वायरल है, उसके पहले भी ये बादशाह बॉय करके सॉन्ग है मेरा, हाँ, क्राउन करके सॉन्ग है मेरा, डैंग पांडा करके सॉन्ग है, अभी और एक सॉन्ग आने वाला है। तो म्यूजिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, अभी थोड़ा प्रायोरिटी पे है। प्रायोरिटी पे से, बट I just want to why I'm keep going back to your trends is because that's what has given that visibility to your songs, visibility to everything else as well. So वो कहाँ पे है कि मुझे ये काइंड ऑफ कंटेंट भी बनाते रहना है, ये काइंड ऑफ चीज़ें भी कर, लाइक योर रील्स इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपकी बाकी चीज़ें भी उतनी ही हिट होती जा रही हैं। Maybe people come to your offline shows because they know Dani Pandit online. राइट। So you cannot skip, as a person, as a creator, you cannot skip being the Dani Pandit online that we keep seeing. या So how do you balance कि हाँ नहीं मुझे वो काम तो करना है, बट मुझे मेरा काम जो मुझे पसंद है, मे बी म्यूज़िक फॉर नाउ और द शोज दैट यू डू, वो बैलेंस आउट कि मैं वायरलिटी से भी नहीं फेमस रहूं बट मैं अपने काम से भी फेमस होता तो वो इवन मतलब वो लूप ही चल रहा है ना, कि मतलब एक के बाद एक होते ही जा रहा है। रहूं। तो मैं ऑर्गेनिक वीडियोस भी मेरे आते ही जा रहे हैं, मैं रैप्स भी डालते ही जा रहा हूँ। तो वो अगर रैप अगर हिट हो गया तो फिर रैप देख के मेरा लोग प्रोफाइल देखते तो वो वीडियोस देखते हैं, अगर वीडियो देख के तो वो रैप देखते कहीं हैं, ना फिर कहीं से कुछ तो कुछ कुछ से ना कुछ ऐसा people are कनेक्ट finding होते ही you. जा रहा है। Okay, and do you feel that you've been now pressurized to entertain and storytell and engage with audience because now you've reached a point? नो, आई डोंट थिंक सो। ऐसे प्रेशर वगैरह तो कुछ नहीं, क्योंकि प्रेशर आएगा तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मतलब अच्छे तरीके से। मतलब वो वही है कि टैग्स वैग्स करना वो नॉर्मल है, बट वो मुझे मेरे लिए प्रेशर नहीं कि तुमने करना ही है। बट मैं खुद के लिए चैलेंज करता हूँ कि अगर पिछला वाला वीडियो इतना अच्छा रहा तो अगला वाला भी मैं इससे भी अच्छा बेटर क्या करूँ, और कैसे लाऊँ। तो वो, और ये पीरियड में ना इतने अच्छे वीडियोस दे दिए कि फिर लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए। एक्चुअली वो हुआ है। वो वही मैं वही 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 जानना चाह रही हूँ कि डोंट यू फील ओवरवेल्म कि अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे हाँ, कि वही ना। आप कुछ ऐसा लेकर आओगे कि अब वो फट से ट्रेंड हो जाएगा या वो वैसा ही कुछ कुछ होगा जो एक्सपेरिमेंट तो मेरे चलते ही है, बट वही है, नेक्स्ट वीडियो के पहले ये थॉट होता ही है कि अभी पिछले वाला वीडियो ऐसा गया, लोगों के एक्सपेक्टेशन अभी ये, तो मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। बट फिर वो एक्सपेक्टेशन कम करने के लिए कभी कभी ये वाला भी दे देता हूँ मैं। तो मतलब तुम यहाँ पे सेटल मत हो, तुम इस पे देखते रहो, मैं इस नीचे भी कर सकता इस हूँ, मैं पे ऊपर भी सेटल, जाऊँ। हाँ, ये वाले प्रोसेस पे सेटल रहो। सो वेरी स्मार्ट नो कि लोगों को थोड़ा थोड़ा नीचे भी जाएगा फिर एकदम जब अच्छा आएगा अच्छा तब भी लगेगा, तो वो भी चल रहा है मेरा। very smart. I don't know about him being the hyperactive, but very smart person. Okay, 2025 turned out, like I said, that turned out the year where we saw you ruling trending charts. How is 2026 planned for you? प्लान अभी तो मैंने किया नहीं है, बट मैं एवरी ईयर के पहले ऐसे बनाता हूँ मेरे गोल्स और ये सब। बट मैं ये साल का अभी तक बनाया नहीं मैंने, मे बी वो हैंगओवर में हूँ 2025 के। बट बनाऊंगा। बट ऑब्वियसली म्यूज़िक में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा, फिल्म्स में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा, और ये जो फ़नी वाली साइड थोड़ा साइड में रख के कुछ डेप्थ दे पाऊँ, कुछ इमोशंस मेरे दिखा पाऊँ लोगों को, तो वो उस पर थोड़ा मेरा देखेंगे अभी कैसे। That's on your vision board. या Okay. And if 2025 taught you anything, what would it be? आई थिंक पेशेंस, क्योंकि फर्स्ट 2025 नॉर्मली चल रहा था मेरा,
तो मतलब ये सेकंड हाफ में कुछ ज़्यादा ही लोगों को पसंद आया। तो मतलब पहले फर्स्ट हाफ में हम लोग ऐसा भी सोच रहे थे कि अगर ये वाले रील चल रहे, ये क्रिएटर के ये रील चल रहे, तो अपन भी होलसम कंटेंट बनाते हैं, अपन भी कहीं पे जाके कुछ निकालते, मिस्टर बीस्ट जैसा कुछ करते, या ऐसा हो रहा था मुझे भी। बट फिर मैंने थोड़ा पेशेंस रखा, मेरे इस पे ही ध्यान दिया कि मैं और कुछ अच्छा कर पाऊँ, मैं और कुछ इस पे, तो कुछ ना कुछ हिट होगा ही। तो वो हिट हुआ, और फिर मे बी पेशेंस रखना चाहिए सब लोगों को, और अपना ही काम करना चाहिए। हाँ, मतलब जो खुद को जो पसंद है, जो खुद को फनी लगता है, खुद को समझ आता है कि ये वर्क होगा भाई, तो वो क्रिएटर को वही वर्क होगा। Okay. And do you think where is 2026 as a creative industry, as a content creation industry, where are we heading? I mean, हमने इन व्हाट सेंस, लाइक in what sense? Because every year there's a trend of the way content creators also create content. मतलब I mean, एक टाइम था जब बहुत सारे एंटरटेनमेंट सेंट्रिक और कॉमेडी सेंट्रिक क्रिएटर्स आए। हमने एक टाइम देखा जो बहुत नीश की तरफ जा रहे थे, देन हमने देखा कि सब लोग बहुत फिल्म्स की तरफ जा रहे हैं या OTT की तरफ जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर फॉर कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री इन 2026? जिसको समझ गया है ना कि मेरा कंटेंट कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए बेस्ट है। तो वो ये सारी चीज़ें उसके लिए प्लेटफॉर्म है। तो अगर वो क्रिएटर को मालूम है कि मैं खुद क्या क्रिएट कर रहा हूँ, रैदर देन जस्ट चेजिंग नंबर्स, तो जो नंबर चेस कर रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसको मालूम है कि मैं ट्रू हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ मेरे कंटेंट के साथ, मेरे आर्ट के साथ, मेरे नीश कंटेंट के साथ, तो उसका ये रहे, वो तो आगे ही जाएगा। तो वो कैसे भी ढूंढ लेगा कि उसका ऑडियंस, उसका कंटेंट कौन कंज्यूम कर रहा है, वो ढूंढ ही लेगा। तो ये लोगों का ज़्यादा चलेगा, ये ऐसे लगता है मुझे। Okay. And because we've spoken about consistency in past, and you mentioned कि जिसको पता है उसको क्या करना है, that works. But in general, when I speak to entertainers and content creators, comedy content creators, they feel that consistency is something जो उनको रोज़ रील डालनी है, रोज़ कंटेंट बनाना है, बल्क में बनाना है काफ़ी। एंड बट आई फील कि कॉमेडी, ऑब्जर्वेशन, एंटरटेनमेंट, ये ना इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टू हाउ यू आर एज अ पर्सन। एंड ऐसे में द डेज व्हेन यू आर नॉट in your zone and not in a mood, how do you survive through it? कि मैं मेरे जोन में नहीं हूँ ऐसा। मतलब if it's a comedy, आपको ऐसा तो नहीं है कि मैं आज जैसे लाइक वी स्पोक कि लोगों को लगता है आप हाइपर एक्टिव हो इन सब, बट ऐसा तो नहीं है कि आप हर वक्त हाइपर एक्टिव होते होगे, आप हर वक्त फ़नी होते होगे। हर चीज़ जो एक शब्द भी जो निकली है वो कॉमेडी कंटेंट ही निकला है। Obviously. बट ऑन डेज व्हेन यू आर सैड, ऑन डेज व्हेन यू आर मेंटली नॉट इन अ जोन, हाउ डू यू डिसाइड कि हाँ मुझे ये कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में यही करते जाना है या नहीं करना है? इतना डीप तो मैंने कभी सोचा नहीं है ऑनेस्टली, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि मैं एकदम से ऐसे सैड बैठा हूँ, या फिर मैं वो इमोशंस को अभी तक मैं मतलब ये नहीं करता। मतलब मैं ऐसे बुझा देता हूँ वो इमोशन में भी, मैं मेरे दोस्तों को मिल लेता हूँ, या फिर आई ट्राई टू अवॉइड इट। तो मैंने इतना अंदर जाके सोचा नहीं है ये चीज़ The के reason I'm ऊपर। asking you because it's an overwhelming experience also कि एकदम से इतने लोग आपको जानने लग जाए। अगर मुझसे मैं कहीं honestly मैं एक इवेंट पे जाके आती हूँ और 4 लोग मुझे वापस DM में भी बात कर लेते हैं ना, तो मेरे लिए वो होता है कि oh my god, kind of a feel की, but it's an overwhelming experience। एकदम जहाँ आपको कुछ लोग जान रहे थे और एकदम से बहुत लोग जानने लग जाते हैं। सो दैट हैज़ दैट लेफ्ट एनी इम्पैक्ट ऑन यू कि हाँ नहीं मुझे थोड़ा वो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, ऐसा बढ़ लगता है जाता मुझे कि वो कुछ मेंटल प्रेशर आ जाता है, कुछ प्रेशर ऐसा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है ऑब्वियसली। कि पहले जितने मैं अनफिल्टर तरीके से बोल सकता था, कुछ गालियाँ वालियाँ दे सकता था, तो वो अभी थोड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि जितने ज़्यादा आइज़ बढ़ेंगे उतना मैं थोड़ा मेलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मास ऑडियंस को पहुंचना है, मास ऑडियंस को जाना है, तो उनको वैसा वाला
मे भी समझे मे भी नहीं समझे, मेरा ऑडियंस वैसा इवॉल्व होते गया है, बट जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। बढ़ गया है। और मेंटल प्रेशर तो नहीं बढ़ा है, बर्नआउट लेवल तो नहीं आ रहा है? बर्नआउट तो क्या, अभी तो काम, नहीं अभी तो वो मोमेंट आया है जिसका वेट कर रहे थे आप। हाँ शायद अभी तो और करेंगे यार, वो अभी तो और अभी फाड़ेंगे। वो है जिसके लिए इतने साल मेहनत की है, वो बर्नआउट आ मोमेंट। भी जाए तो भी मुझे अपलिफ्ट करने वाले आजू बाजू में बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, तो फिर मुझे कभी लगा भी कि मैं डाउन हूँ आज, तो फिर वो मेरे को अपलिफ्ट कर लेते, तो वो जस्ट ऐसे थोड़े टाइम का ही फीलिंग है। Okay, and I'm coming to the end of this conversation, and I have couple of things that I would want to ask. If internet disappears, what will Danny do? आई वुड स्टिल बी अ परफॉर्मर, मतलब मैं ऐसे ही स्टोरीज बताता रहूँगा, मे बी स्टेज पे बोलूँगा, मे बी मैं लोगों को हंसाता रहूँगा स्टेज पे, बट पोस्ट बटन Post button नहीं but के रहेगा। 5 years from now, what do you think you'll be doing? बाप रे, ये तो एचआर वाला क्वेश्चन हो गया। 5 years फ्रॉम नाउ, अभी तो सोचा नहीं है, बट मे बी रहूँगा यार, न्यूयॉर्क में ही रहूँगा, मस्त कुछ तो शैम्पेन वगैरह पीता रहूँगा, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप रहेगा, उनको बोलूँगा भाई टैरिफ हटाओ, ऐसा कुछ करता रहूँगा, और क्या भाई। Okay, and something more serious on the line. 5 years from now, how do you want people to remember you? अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मे बी ऐसा हो कि बैकग्राउंड छोटा हो सकता है पर सपने नहीं। आप ही अपने लिए। वाह क्या बात है भाई, इसके रील्स करने चाहिए। ये पार्ट काट के, हाँ हमारे, हाँ। एंड इफ यू हैव टू राइट वन लाइन ऑन योर विजन बोर्ड, जो बनाया नहीं, आई थिंक मेरे को आपको अपनी बनाया पार्टी में नहीं है, बुलाना but चाहिए था, बट ये मूवमेंट पे क्या लिख सकते, ग्लोबल नेम देसी हार्ट, अगली बार ये भी रील कटनी चाहिए। बट विजन बोर्ड है ना, सो विजन बोर्ड तो आपका विजन एक चीज है। विजन ऐसा है कि भाई ग्लोबल पे नाम Global जाए, name हो जाए। ग्लोबल नेम हो जाए, और फिर पर दिल से तो अपन देसी रहे, मराठी रहे, तो ठीक है। एंड बिफोर रैपिंग अप, आई नो लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट योर स्टोरी ऑफ डैनी एज अ नेम। वो स्टोरी इस पॉडकास्ट का एंड करने के लिए, वो तो देखो, मेरा असली नाम मुकेश है। मुकेश मतलब वो अपना इसके पहले आता है वो वाला नहीं, मुकेश। मुकेश अगर तुम सालों बोलोगे तो मुकेश अंबानी बोलना। तो उसका ऐसा है कि मेरे हेयर कट बचपन में ऐसा था ना, साधना कट टाइप था, बट हमारे यहाँ पे एक था लड़का, तो उसको लगा कि मैं डैनी डांजप्पा जैसा कुछ दिखता हूँ, जो एक्टर है अपने, तो उनके जैसा हेयर स्टाइल है, क्योंकि मैं जब ऐसे भागता था रास्ते पे, तो ऐसे मेरी जुल्फे ऐसे उड़ा करती थी वहाँ पे ना। आई कैन एनविजन दैट। तो फिर वो बोला कि डैनी डांजप्पा जैसा दिखता है, तो इसका नाम अपन डैनी रखते, तो सब लोग वहाँ पे डैनी डैनी बोलने लगे। बट ऐसा मुकेश के साथ मेरा पर्सनैलिटी मैच नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। मुकेश अगर बोलोगे कि इसके मुकेश पंडित करके लड़का है, तो इमेजिन करेंगे हे कोई चंपू सा चंपी करके आया है, चश्मा वगैरह होगा, तो मे बी फिर मैंने वो छोड़ के डैनी रख लिया। तो डैनी कब हुआ है, कितना चेंज? ये तो मैं 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में था, बट मतलब ऑफिशियल मेरा हैंडल चेंज तो बहुत बाद में, मतलब ऐसे 10th या 11th में मैंने किया रहेगा। डैनी, आई थिंक डैनी सूट्स। डैनी सूट्स, वो तो लोग बताएंगे भाई। नहीं, डैनी सूट्स। मुकेश पंडित द वायरल सेंसेशन थोड़ा बहुत ऐसा डिलीट हल्का लग रहा है। यस, थैंक यू सो मच डैनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डैनी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। बहुत बात किया है मैं, एक्चुअली ऐसे कभी बात नहीं करता हूँ, बट हाँ, हमने सुबह से जितनी बात नहीं की, हमने उतनी ज़्यादा बात कही है। But thank you so much. I think I'll learn more about you, more than what my teammates taught me about you. But thank you so much for being part of Social Ketchup. Thank you so much. Thank you for watching me on Social Ketchup. Like, share, subscribe, और 5 लाख मेरे घर पे आ जाने चाहिए।